नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज इलाके में जो भी हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लगती है। चारों तरफ चीख पुकार मचती है और दम घुटने के कारण 15 बेकसूर युवाओं की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस भयानक त्रासदी के बाद, जैसा हमेशा ही होता है, हमारे देश का सिस्टम तुरंत हरकत में आता है। न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस चमकती है और उत्तर प्रदेश का प्रशासन आनंद फानन में एक बहुत बड़ी सीलिंग ड्राइव शुरू कर देता है। प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक पूरे प्रदेश में दर्जनों कोचिंग सेंटर्स को ताबड़तोड़ सील कर दिया जाता है और जनता के सामने ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि देखिए प्रशासन कितना सख्त है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना ट्विस्ट सामने आता है। जब ग्राउंड जीरो पर जाकर असली फैक्ट्स को खंगाला गया तो पता चला कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ वहां असल में कोई कोचिंग सेंटर चल ही नहीं रहा था। वो मूल रूप से एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स था जिसमें एक गेमिंग जोन, एक शोरूम और एक एनिमेशन डिजिटल स्टूडियो चलाया जा रहा था। मारे गए लोग वहां ट्रेनिंग ले रहे थे या फिर काम कर रहे युवा थे, ना कि किसी ट्रेडिशनल कोचिंग के छात्र। अब जरा गहराई से सोचिए कि आखिर प्रशासन ने इस पूरी घटना को कोचिंग सेंटर में आग का नाम क्यों दिया। इसके पीछे एक बेहद सोची समझी क्रोनोलॉजी है जिसका एकमात्र मकसद था असली गुनाहगारों को बचाना और जनता के गुस्से का रुख मोड़ना। 15 बच्चों की मौत होती है तो जनता सीधे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और फायर डिपार्टमेंट के अफसरों का गिरबान पकड़ती है कि वो सालों से क्या कर रहे थे। क्या वो सो रहे थे? कैसे ये अवैध निर्माण हो गया? कैसे यहाँ पर इतनी कंजेस्टेड ऑफिस में कोचिंग चल रही थी या संस्थान चल रहा था? इन तीखे सवालों से बचने के लिए अधिकारियों को एक बलि का बकरा चाहिए था और हमारे देश में कोचिंग सेंटर से आसान सॉफ्ट टारगेट कोई दूसरा नहीं है। एक कोचिंग को सील करना सबसे आसान है क्योंकि वहां कोई बड़ा रसूखदार बिजनेसमैन या राजनीतिक सिंडिकेट शामिल नहीं होता। वहां सिर्फ शिक्षक और छात्र होते हैं जो आसानी से पीछे हट जाते हैं। अगर प्रशासन इस सच को स्वीकार कर लेता कि ये एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की लापरवाही थी तो उसे कानूनन शहर में हर मॉल, हर शोरूम और हर गेमिंग जोन पर कार्रवाई करनी पड़ती और वहां हाथ डालते ही बड़े बड़े रसूखदार और रईस लोग सामने आ जाते हैं जिनसे पंगा लेने की हिम्मत शायद इन अधिकारियों की नहीं थी। इसीलिए आसान शिकार ढूंढा और कह दिया कि कोचिंग सेंटर में यह लापरवाही बरती गई थी, लिहाजा उत्तर प्रदेश के तमाम उन कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया जाएगा जिनके पास वैध तरीके से फायर के सेफ्टी लाइसेंस नहीं है। एक और बात थी, जैसे ही घटना हुई आनंद फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का अपना दौरा रद्द किया, फौरन घटना स्थल पर पहुंचे और बेहद सख्ती से ताकीद की कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उनके लहजे से साफ था कि इसमें कई लोग नपेंगे क्योंकि मामला 15 लोगों की मौत का था। मामला उत्तर प्रदेश का था, उसी उत्तर प्रदेश का जहां पर योगी का बुलडोजर गरजता है, जहां पर माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रायोरिटी की चीज है। ऐसे में कोई चीज पब्लिकली मीडिया के सामने योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकली हो और वो पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? लिहाजा अफसर दौड़े, तमाम लोग दौड़े और कोशिश शुरू हो गई कैसे इसकी लीपापोती की जाए। योगी का निर्देश साफ था, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन एलडीए ने, अफसरों ने इसको बना लिया कोचिंग माफिया को या कोचिंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने का तरीका। यही हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है कि फायर सेफ्टी की जिन गड़बड़ियों के नाम पर कोचिंग्स को निशाना बनाया गया वो असल में इस देश के हर दूसरे कोने में मौजूद हैं। आज अपने शहर में किसी नामी प्राइवेट अस्पताल, किसी बड़े होटल, रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल में चले जाइए, आपको हर जगह वेंटिलेशन की भारी कमी मिलेगी। बेसमेंट में अवैध रूप से गैस सिलेंडर और फार्मेसी चल रही हैं और इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर बड़े बड़े ताले लटके मिलेंगे। ये इमारतें हमारे शहर के बीचों बीच चलते फिरते टाइम बॉम्ब है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है किसी हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे राज्य के बड़े बड़े आलीशान होटलों या रसूखदार अस्पतालों को इस तरह लाइन से सील किया हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार का नेक्सस, पैसे का रसूख और सांठगांठ इतनी मजबूत है कि अफसरों की कलम रुक जाती है। अलीगंज में जो असली समस्या थी वो थी बिना नक्शे के बिल्डिंग का बन जाना, इमरजेंसी एग्जिट का गायब होना और नियमों को ताक पर रखकर फायर एनओसी मिल जाना। ये समस्या किसी एक सेक्टर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सड़न है। अधिकारियों की इस आनंद फानन वाली सीलिंग ड्राइव से जमीन पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। बेकसूर कोचिंग्स पर ताला लगाकर प्रशासन ने सिर्फ एक ड्रामा रचा है ताकि अखबारों में उनकी वाहवाही हो सके और लोग मेन मुद्दे को भूल जाएं। जब तक हम उस रूट कॉज पर वार नहीं करेंगे और जब तक हम भ्रष्टाचार पर सीधे चोट नहीं करेंगे जिसके चलते ऐसी मौतें, इमारतें बनती हैं और उसके बाद हादसे होते हैं, तब तक बेकसूर युवा ऐसे ही जान अपनी गंवाते रहेंगे।
ये कार्रवाई कोई न्याय नहीं है, बल्कि असली गुनाहगारों, भ्रष्ट अधिकारियों और पूरी व्यवस्था की नाकामी को छुपाने की शर्मनाक कोशिश है जिसे प्रशासन ने रचा, ताकि उनके ऊपर आंच ना आए, ताकि आला अधिकारियों पर आंच ना आए। आप एक बात और सोचकर देखिए, हादसा चाहे जितना बड़ा हो, छोटे मोटे अधिकारियों को छोड़कर बड़े अधिकारियों पर कभी कोई शिकंजा नहीं कसा जाता, न तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। एलडीए में जो भ्रष्टाचार का तंत्र फैला हुआ है, उसमें एक दो अधिकारी ही नपते हैं, बड़े अधिकारियों पर उंगली भी नहीं उठती। और इस बार भी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है, पूरी कहानी तय कर ली है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार था, लेकिन वो कोचिंग माफिया की वजह से था। इस वजह से था क्योंकि वहां पर तमाम लोग भरे हुए थे और कोचिंग जो चलाने वाला था उसने इंतजाम नहीं किया था। जबकि हकीकत यह भी है कि इस बिल्डिंग को 2016 में ही गिराने का आदेश हुआ था और कैसे मैनेज करके इसने बिल्डिंग को बचा लिया। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, जबकि ये रिहायशी इलाका था। ये कमर्शियल बिल्डिंग इस तरीके से बनी थी कि सेफ्टी का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया था। बावजूद इसके एलडीए ने इसे कभी भी गिराने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की। और जब बड़ा हादसा हो गया है तो खाना पूर्ति के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है, इसलिए उसकी तस्दीक करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं, ताकि छोटे मोटे लोगों पर गाज गिरे, कुछ जगह ताला लटके और फिर आने वाले दिनों में उनको भ्रष्टाचार यानी पैसे लेकर के खोलने का रास्ता भी बना रहे। लेकिन अगर कोई बचे, अगर किसी पर आंच ना आए, तो वो है वो आला अधिकारी जिनकी सरपरस्ती में सब कुछ होता है। और ये तंत्र, ये नेटवर्क हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि सरकार इस पर सख्ती से काम नहीं करती। हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।